ऐश्वर्या जी, मेरे नंबर बदले नहीं है और मेरे नंबर के इर्द गिर्द सारे लोग हैं। अब आप पूछिए, अब तो ये तो हर आदमी बोलता है जितने कि आई एम द सेंटर। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा बोलिए, सुनाइए। जितनी एजेंसियां हैं आप उनको निकालिए और उनका वोट परसेंटेज दिखिए और मेरा वोट परसेंटेज देखिए। अब आप सबसे बड़ा क्वेश्चन वोट परसेंटेज, फाइनल नंबर बताओ मनोज भाई। मैं लोगों को का वोट टूटा, लोगों को नंबर याद रहता है। प्रेम शुक्ला जी भी सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी सुन रहे हैं। मुझे आप बताओ फाइनल नंबर क्या है आपका? फाइनल नंबर क्या है मनोज भाई? नंबर है कि बीजेपी सरकार बनाएगी और वो 40 के इर्द गिर्द रुकेगी या एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकता है। उसके पीछे का ऐश्वर्या जी आप देखिए, जो भी एजेंसियां कल सर्वे लेकर आई हैं उनका देखिए कि सीटों में मार्जिन कितना दिया गया है। 20 सीटें, 22 सीटों का मार्जिन, 10 सीटों का मार्जिन। आपने जो नंबर दिए थे मुझे, जो मेरे पास हैं, आपने 35 से 40 बीजेपी दी थी, 32 से 37 आम आदमी पार्टी दी थी। ये एक्सेस माई इंडिया वाले थोड़ा आगे चले गए। एक्सेस माई इंडिया वालों ने बोला भाई ठीक है, मनोज सिंह इतना दे रहे हैं तो मैं और आगे जाऊंगा। वो 45 से 55 चले गए। चाणक्य वालों ने बोला अरे ये इतना कैसे चले गए, मैं इससे भी आगे जाऊंगा। वो इससे भी आगे चले गए। अब भैया एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो कल पता चलेगा। लेकिन मनोज जी जरा प्रेम शुक्ला जी को ले आइए। कल सुबह 9 बजे मैं हरियाणा के बाद इलेक्शन कॉल करने वाला नहीं हूं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी ऑन एयर, मैं 11 बजे तक वेट करने वाला। वो हरियाणा नहीं, आप हंस लीजिए भाई, आप हंस लीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाई, वो जब इलेक्शन कमीशन का खुलता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो स्टूडियो में बैठे बैठे हम धीरे धीरे हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ये हो रहा है आ रहा है। एक लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा लैपटॉप, चौथा लैपटॉप, खोलते रहो, क्या हो रहा है समझ नहीं आता। मनोज सिंह ऑल्सो ऑन है। प्रेम शुक्ला जी, मनोज जी बोल रहे हैं उनके नंबर बदलने वाले नहीं है। वो कह रहे भाई 40 के आसपास आप आ रहे हैं और सरकार आपकी बन रही है। ओनली 3 पीपल। प्रेम शुक्ला जी, मनोज जी की अपनी गणित है और मनोज जी अपने गणित के अनुकूल बात करेंगे, उनका अधिकार है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमारा जो फीडबैक सिस्टम है पार्टी का, जिसमें हमारा जो पोलिंग एजेंट है, हमारा जो पन्ना प्रमुख है, उसने जिस तरह के मतदान का ट्रेंड देखा है, उसके आधार पर जो फीडबैक है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिल रहा है, जबरदस्त जनादेश मिलेगा। और जब आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से, जैसे छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव है, जैसे हरियाणा या महाराष्ट्र का चुनाव है, जब सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की बढ़नी शुरू होती हैं, तो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2/3 बहुमत की तरफ चली गई सीधे सीधे। कोई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था और 50+ सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। या अगर किसी से एग्जिट पोल के दिन भी कह देते तो हंसने के अलावा कुछ नहीं करता वो। इसी तरह से 2/3 बहुमत की जब हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी की पराभव और कमलनाथ सरकार की वापसी की बात कर रहे थे। वो सारे लोग जो हैं, जब मध्य प्रदेश के अंततः परिणाम आए तो आपने देखा कि उस परिणाम में किस तरह से 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। और महाराष्ट्र में कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि 170+ सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। एक्सिस इंडिया ने थोड़ा सा जो है 170+ की बात कही थी, उस पर भी लोग कह रहे थे कि ये लोकसभा की तरह जो है इनको फेल्योर होगा और पूरी तरह से जो है फिर से, यहाँ तक लोगों ने टिप्पणी की थी कि एक्सिस इंडिया वाले रोएंगे। लेकिन जब आपने देखा कि जो एक्सिस इंडिया के रोने की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो आज दिन तक रो रहे हैं बेचारे। आज भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों दलों के प्रतिनिधि रो रहे थे। तो जिस तरह से जो है ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों से राज्यों का ट्रेंड इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश दिल्ली की जनता ने देना निश्चित किया है और दिल्ली की जनता दे चुकी है। वो कल सुबह 11 बजे के बाद परिणाम स्थिर होते हुए दिखाई देंगे। और आज जब जिस समय हम आप बैठे हुए हैं, कल इस समय विजयोत्सव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा होगा। नहीं, क्या चल रहा होगा क्या नहीं प्रेम शुक्ला जी वो बताएगा। लेकिन एक बात बताइए जरा, आज की विजुअल चलाइए। ये एसीबी को एक दिन पहले रिजल्ट से करने की क्या आवश्यकता थी? ये एसीबी को एक दिन पहले, कल रिजल्ट्स आ जाना है, जो करना है उसके बाद आप कर लेते। आम आदमी पार्टी ऐसी फीलिंग बना रही है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इज जस्ट वॉकिंग इन। नहीं, वो एक मैंने कहा क्या 4 पेंडोरा को चरमा।
प्रेम शुक्ला जी प्लीज बताइए, ओनली प्रेम शुक्ला जी एंड आम आदमी पार्टी ने प्रेम शुक्ला जी एक दिन रुक जाते, एक दिन पहले करके जी आप जी दादा नहीं, इतनी गंभीर शिकायत है। हाँ। तो गंभीर शिकायत पर आपने पूरी गंभीरता दिखा दी करना, यही तो विधि एजेंसियों से अपेक्षित है। जो कानून का अनुपालन करने वाली एजेंसियां हैं, ऐसी गंभीर शिकायतों पर उनसे तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा है। और तत्काल कार्रवाई करने पर आपत्ति क्या है? अभी आप कह रहे थे कि हमारे विधायकों को खरीद ले रहे हैं। साहब ऐसे भी पूछ रहे, भाई साहब किसने खरीदने के लिए अप्रोच किया, कौन व्यक्ति था, उसका डिटेल दीजिए, तत्काल हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। गजब बात है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपस में अपनी बात पर ही जो है वो भ्रम की स्थिति में है। भाई जब आपकी शिकायत है कि आपके विधायक खरीदे जा रहे हैं, विधायक खरीदना जो है ये भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार की आपकी शिकायत मिलते ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आपके शीर्ष नेता के घर पहुंच जाता है। तो शीर्ष नेता को तो जो है दरवाजा खोलकर फूल हार लेकर जो है उसका स्वागत करना चाहिए था कि आइए आइए, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो दरवाजा जी नव्यान जी वो कह रहे हैं आप शिकायत लगाओगे, शूट एंड स्कूट विल नॉट बी अलाउड। रहे थे एजेंसियों का मजाक बना दिया इन लोगों ने। ये देखिए आपने की, उन्होंने एजेंसी नहीं बोल रही, कुछ भाजपा के प्रवक्ता एजेंसी के बिहाफ पे बोल रहे हैं। नहीं क्यों एजेंसी आई तो आप बोले देश में ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? ये लोग वो पार्टी है जिन्होंने हमारी एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि केस्ड पैरेड। नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के चल रही है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने कोऑपरेट क्यों नहीं किया? अरे किस बात पे कॉर्पोरेट करना? संजय सिंह एसीबी के यहाँ पहुंच गए। सुनिए जी सुनाइए। इससे ज्यादा कॉर्पोरेट क्या होगा कि हम खुद उठ के उनके दफ्तर चले गए? नहीं केजरीवाल ने क्यों? हम आपके दफ्तर जा रहे हैं, आप वहां क्या कर रहे हो? क्या संबंध है आपके पास? क्या नोटिस है आपके पास? अरे आपने कंप्लेंट की है, आपने कंप्लेंट की कि सपोजिंग शुक्ला जी डिसाइड करेंगे क्या? नहीं एक दर्शकों, रतेंद्र भाटिया जी, अजय जी आ रहा हूं, सिर्फ एक सवाल है, अजय जी को बुलाइए भाई, कांग्रेस इज ऑल्सो फाइटिंग, जीत नहीं रही तो क्या हो गया? प्रेम शुक्ला जी ने यह आरोप, मैं आप पे इसलिए लगा रहा था कि वो आप बीजेपी हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी ने यह आरोप लगाया कि ऐश्वर्या ने मेरे घर में कुछ गड़बड़ की है। प्रेम शुक्ला जी ने यह आरोप लगाया सपोजिटली कि ऐश्वर्या ने कुछ गड़बड़ की है उनके घर में। तो पुलिस आएगी ना चेक करने कि ऐश्वर्या क्या किया है, या प्रेम शुक्ला जी के यहां जाएगी कि आप आरोप लगा रहे हैं मतलब ऐश्वर्या के ऊपर, क्या चीज है जो गायब हुई है, कहां से गायब हुई है दिखाइए। तो पुलिस चेक तो करने जाएगी कि वो कौन से 11 विधायक हैं जो इनके कनेक्शन में हैं। पुलिस आपसे चेक करने गई है, ये थोड़ी कि प्रेम शुक्ला जी ने बता दिया कि मेरे पास से 100 किलो सोना ले गए। अरे 100 किलो सोना था ही नहीं तो लेके कहां से जाएंगे? आप बात तो समझो, आपने आरोप लगा दिया, अरे भाई अब आरोप को रैटिफाई तो करेंगे, चेक तो करेंगे। वो चेक करने जा रहा है, आप कह रहे हाय 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 चेक मत करो, चेक मत करो, चेक मत करो। मैंने आरोप लगा दिया तो सही है, ओनली 2